अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हमने इससे पहले आई वाला चैप्टर आई वाला पॉइंट पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स एंड उसके डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि एमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू इंसिडेंट रे। हम ये रिवीजन कर रहे हैं, सो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगी एंड पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी बस, ठीक है। एमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू इंसिडेंट रे, देन इट इज़ स्लाइटली डिस्पर्स लेटली। जब ये इसके ऊपर गिरता है तो ये कैसे हो जाता है, मतलब जैसे कि आपका, जैसे मान लो ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, जब यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से स्लाइटली इमर्ज, स्लाइटली बैंड हो रही है, एंड देन यहाँ जो हमारा इमर्जेंट रे है यहाँ से ये सीधा निकल जा रही है, बैंड अवे हो जा रही है। तो आपको याद रखना है कि अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या है, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल शेप। ये जो हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म कैसा है, इसमें 2 ट्रायंगल ग्लास प्रिज्म है, एंड इसमें 2 ट्रायंगुलर ग्लास बेस है एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों जो लेटरल फेस करने के बाद जो हमारी ये एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। द पेक्यूलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक्स द एमर्जेंट रे बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब इन्होंने ये क्या बोला, देखते हैं। जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ हमने नॉर्मल बनाया, तो यहाँ जो हमारा ये एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और यहाँ जो बन रहा है ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल आर। देन यहाँ से ये हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये चला गया हमारा, ये हमारा रेयर है, ये अंदर हमारा डेंस मीडियम। तो जब इसके अंदर चला गया, अब यहाँ से जब वो बाहर निकलेगा और यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, मेरा एंगल ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको, इमर्जेंट रे। एंड ये अब देखना कि ये हमारे नॉर्मल से क्या है, दूर होता जा रहा है, मतलब ये बैंड अवे, नॉर्मल से क्या है, दूर होता जा रहा है। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मिलेगा, जब मैंने इसको पीछे बैकवर्ड किया, जब यहाँ मैंने इसको पीछे इंसिडेंट को जब पीछे बैकवर्ड किया एंड इमर्जेंट रे को बैकवर्ड किया, तो ये जहाँ पे हमारा पॉइंट मीट हो रहा है वहाँ वो हमारा क्या हो गया, एंगल डी। और एंगल डी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये सिंपल सा हमारा एक पॉइंट था जिसमें आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट समझना था कि हमारा रिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो प्रिज्म में कैसा होता है। अब नाउ इसके अंदर हम समझेंगे डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम। ये है, अब आपको याद रखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, फैलाव। when passes through prism it split into different color component and this phenomenon is called dispersion of light। कि जब प्रिज्म में से यहाँ से जब लाइट जा रही है और उसके बाद यहाँ से जब वो कलर्स में डिस्पर्स होती जा रही है, जो कलर्स में वो फैल जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। अब वो किस में फैल रहा है ये आपको याद रखना है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें विबग्योर में ये फैलाव करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। एंड इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्पर्जन। नाउ इसके बाद आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर एंड मिनिमम इज वॉयलेट। सबसे नीचे वाला जो कलर है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉयलेट। एंड सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है जो कि लीस्ट बैंड हुआ है उसको हम बोलेंगे रेड कलर, ठीक है। रेड कलर बैंड लीस्ट एंड वॉयलेट बैंड द मोस्ट, ये हमने भी पढ़ा। अब नाउ द बैंड ऑफ कलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कि ये जो लाइट बीम है जिसकी वजह से ये सारे फैलाव हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है कि ये जो बैंड बनाया है, विबग्योर का जो पूरा बैंड बना है इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। और जो लाइट जो पूरी तरह से ये फैलाव हुआ है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। इसको कंफ्यूज मत होना है इसमें, बस सीधा डिस्पर्जन का डेफिनेशन कि ये कलर जो है, ये लाइट जो है स्प्लिट होता है डिफरेंट कलर कंपोनेंट में, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। और ये जो कलर कंपोनेंट की जो बैंड बना रहे हैं विबग्योर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ एक टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जब रेनबो फॉर्म होता है, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये बात ज़्यादातर पूछा जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन में किसका हाथ होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसमें क्या है, ये हमारा जैसे मान लो सरफेस, ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला वाटर है, ठीक है। यहाँ मैंने बीच में खींच दिया नॉर्मल। जब यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे जा रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बैंड ऐसे बैंड होते होते वो ऐसे बैंड होगी, तो उस टाइम पे हमारा जो डिग्री बनेगा वो कौन सा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये तो नॉर्मल हो गया।
मतलब इसको हम क्या बोलते हैं तब, इसको बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज़ टू बी, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल बनाया है इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, कि जब हमारा इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और जब वो ऐसे बैंड हुआ था वो तो हमारा क्रिटिकल एंगल है, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा बैंड हो जाएगा कि अंदर की तरफ से बैंड हो रहा है, तब वो इतना बड़ा जो एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR। क्या बोलते हैं इसको, TIR, ठीक। तो बस इतना ही जानना था। अब TIR होने के लिए क्या चाहिए हमें, कि द रे ऑफ लाइट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, ये पूरा हो गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज़ टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, जो क्रिटिकल एंगल बनाया है उतना क्या होना चाहिए, से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, जैसा कि हमने बात किया था, एक टॉपिक आता है रेनबो, कि हाउ रेनबो फॉर्म। इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ याद रखनी है, रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन। मतलब कि कैसे, ये मान लो ये हमारा को वाटर ड्रॉप है, यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट। तो जब इसके अंदर जब वो जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा भाई, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या हो जा रही है, 7 कलर्स में बैंड हो जा रही है। 7 कलर्स में जब बैंड हो रही है, जो उसके 7 कलर्स का फैलाव हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। देन यहाँ से टकरा के वो फिर अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो यहाँ से सारा जो आपका रिफ्रैक्ट होके फिर जो अंदर जाके सब टकरा रहे हैं, तब ये जो हमारा प्रोसेसर वो क्या हो रहा है, TIR। एंड देन यहाँ से फिर वो सब जो निकल रहे हैं, मतलब फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। तो इसलिए तो तब जाके हमें रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। जो हम देखते हैं ना बारिश के टाइम पर रेनबो फॉर्म होता है, वो इन सब चीज़ों की वजह से होता है, आपके रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्जन, देन TIR, देन अगेन रिफ्रैक्शन एंड देन रेनबो फॉर्म्ड। ओके, नाउ इसके बाद एक टॉपिक आता है कि कैसे जो स्टार्स की पोजीशन होती है, कि कैसे हमें स्टार्स की पोजीशन एक्चुअल में जो होती है वो हमें नहीं दिखती। पहले याद रखना है कि एपरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार, ये आपको टॉपिक का नाम है। एंड ये जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल, मान लो ये अर्थ है, ये बच्चा है कोई, और यहाँ पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये हमारे लेयर है ना। अगर एक्चुअल पोजीशन देखा जाए तो स्टार से एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन जैसे ही वो उसकी जो लाइट होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्ट करती है, एंटर करती है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो कैसे ऐसे करके उसके पास पहुँची, मतलब बैंड होके उसके पास पहुँची। अब जब वो उसके पास लाइट जा रही है ऐसे करके, देन अगर मैं इसे देखूँगी तो मुझे वो लाइट की, अब मुझे वो स्टेट कहाँ दिखेगा, आपके यहाँ, मतलब मुझे तब वो स्टार यहाँ दिखेगा। इट मीन्स क्या, कि एक्चुअल पोजीशन तो ये रहा, लेकिन मुझे दिख कहाँ रहा है, ये। तो ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एपरेंट पोजीशन, एंड इसको बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन। और सिंपली याद रखना ये क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसे ही आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, कि वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से कभी ब्लिंक नहीं करता वो, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इस वजह से कभी वो इधर दिखता है, कभी उधर दिखता है, इस वजह से ये हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऐसे दिखाई देते हैं। नाउ इसी की तरह हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, टॉपिक कंप्लीटेड। एंड आई होप आप रिवाइज़ करें, एंड देन अच्छे से रिवाइज़ करें, मेहनत करें, और आगे की वीडियोस के लिए आपको और कौन सा टॉपिक में पढ़ना है मुझे बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।